ओम शांति। आज 18 मार्च 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे सर्विस एबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर है, बाबा कहते जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। दूसरा पॉइंट है, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। ये तो निश्चय करते हो बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। यह तो निश्चय करते हो बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो क्या होगा। अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। बाबा कहते ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं, जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर सतयुग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वह अच्छा सुख पाते हैं। नई दुनिया में आते हैं वे अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे। बाकी आते ही हैं रावण राज्य में, वे थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना। इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और ये महान खुशखबरी लिखो, कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी ये लिखना चाहिए, ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो यह क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप ज्ञान का सागर, पतित पावन सदगति दाता, गीता का भगवान। बेहद का बाप ज्ञान का सागर, सदगति दाता, पतित पावन भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। वे खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता, सुख शांति का देवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं, और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा। सो आकर समझो
ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राज योग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठ आचार्य पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए। ये बीके शिव बाबा की श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। गांधी जी की चाहना थी, अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन मन धन से ये कर रहे हैं, तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि यह कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो कि हम बीके अपने तन मन धन से कर रहे हैं, वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचार्य डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना, अभी तो कोई ताज नहीं रहा, तो यह अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो बिचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात ही नहीं सुनते। बाबा कहते साहूकार का आवाज झट होता है, तुम सिद्ध कर बतलाते हो हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है, भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था, अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे, अभी कलयुग का अंत है। ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। ये भी 3rd वार पिछाड़ी को हुई है, ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। यह भी 3rd वार पिछाड़ी की हुई है। ट्राई करते हैं ना, अब तो ऑटोमेटिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसी की भी सुनते नहीं। वे कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हैं वे सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाए, तुम रखो और हम ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है। बाबा कहते परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो भावी बनी हुई है, कितनी भी उन्हों को मत दें समझेंगे नहीं, विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो है वह भगंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है, तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है, अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना रहे। गाया हुआ भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जिसमें मोह होगा तो वह याद आ पड़ेगी। आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे साक्षात्कार होता जाएगा, बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया। शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं,
सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। बाबा कहते हैं तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुना सजाएं कटवा दी। तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुना सजाएं कटवा दी। बाबा कहते तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धर्मराज भी है, वह है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता, पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं तो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं था। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुखधाम में भी पद तो नंबरवार होंगे। जो रॉयल बुद्धिवान बच्चे होंगे वे बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन चले जाते, चलते चलते फेल हो जाते। बहुत कहते हैं ये हो कैसे सकता, यह तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। अरे भगवानोवाच है ना, काम महाशत्रु है। गीता में भी यह अक्षर है ना, काम महाशत्रु है। गीता में भी यह अक्षर है ना। तुम जानते हो सतयुग में देवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में आसुरी अवगुणों वाले। सतयुग में देवी गुणों वाले और कलयुग में आसुरी गुण अवगुणों वाले। आसुरी गुणों वाले देवी गुण वालों की महिमा गाते। कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे क्या बन रहे। बाबा कहते तुम समझते हो अभी हम क्या थे क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं। खान पान आदि की सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनाते। वहाँ है ही वैष्णव। और वहाँ जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। वहाँ है वहाँ मार के बहुत गंदे चित्र। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते। पूरी अथवा पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र। देवताओं की ड्रेस में तो भोग भी विशेष चावल का लगता, उसमें घी नहीं डालते। ये फर्क दिखाते भारत क्या था फिर क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता है। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वे सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, अनाज आदि सब कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती, कहाँ बिल्कुल नहीं पड़ती। कहाँ देखो तो बहुत पड़ती, कहाँ बिल्कुल नहीं पड़ती रहती। बाबा कहते ये नेचुरल है। तूफान भी तमो प्रधान है। सुलटे टाइम पर पड़ती है बरसात भी, उल्टे सुलटे टाइम पर बरसात पड़ती है। कितना नुकसान कर देती है। कहाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ती। बरसात भी उल्टे सुलटे टाइम पर पड़ती रहती। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। ये नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नोंद है। उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता। इसलिए बाबा कहते भी हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार जितना जितना सर्विस करेंगे। खिदमत तो करनी है ना, भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम।
भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता। सब चले जाएंगे हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा, यह है ही खूने नाहिक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, मौत तो सबको होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं, पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है। बाप के साथ फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसे सेवा की उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। तुम अभी सवदर्शन चक्रधारी बने हो, सदैव बुद्धि में सवदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं। अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना, बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, अंदर में नशा रहता है। बस कल हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद में श्री नारायण बनेंगे। तत्त्वम तुम भी तो बनेंगे ना। ये है ही राजयोग, प्रजा योग है नहीं। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता। बच्चों ने राज्य गंवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं। कितना सहज है शिव बाबा। ये प्रजापिता ब्रह्मा इन द्वारा ये राजयोग सिखलाते हैं, फिर हम ये जाकर बनेंगे। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर ये बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर बाबा कहते लाख रुपया भी एक केस पर खर्च कर देते हैं। बाबा कहते हाहाकार मच जाता है। भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना, बाकी सबको भेज देना शांति था। बाकी सबको भेज देना है, शांति था। पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है ना। भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम में। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता। सब चले जाएंगे हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा, ये है ही खूने नाहिक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, मौत तो सबका होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं, पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। तुम अभी सवदर्शन चक्रधारी बने हो, सदैव बुद्धि में सवदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं। अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, अंदर में नशा रहता है ना। बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनेंगे। तत्त्वम तुम भी तो बनेंगे ना। ये है ही राजयोग, प्रजा योग है नहीं। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गंवाया था, फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही हैं इसलिए कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो।
21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं। कितना सहज है ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा ये राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम ये जाकर बनेंगे। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता, देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता। बाप कहते हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर ये बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना, बाबा ने बतलाया है। कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं। कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा, ये भी ऐसे है। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्री मत पर चलो, श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया और गंवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 250 वर्ष सुख पाते हैं। आधा कल्प 250 वर्ष सुख पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। कभी भी संशय बुद्धिमान पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। वरदान है सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, बनाने वाले की याद में आने से स्वयं निमित्त हूँ। ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान बनना। स्लोगन है संगठन के महत्व को जानने वाले, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है। ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना, लेकिन पेपर समझ पास होना है। पेपर समझ पास होना है। अच्छा, ओम शांति।